क्या आपने कभी सुना है कि भगवान के अपने धाम में एक देवी को उल्टा लटका दिया गया था? जी हाँ, वो भी कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं एकादशी देवी। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई थी कि जगन्नाथ जी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या भगवान के धाम में भी किसी देवी को दंड मिल सकता है? या फिर इसके पीछे छिपा है भक्ति का कोई ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि नियम और प्रेम के बीच छिपी एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी सोच बदल सकती है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो सीख छिपी है वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। समुद्र की ऊंची लहरों से घिरा, शंख और घंटियों की ध्वनि से गूंजता एक दिव्य धाम पुरी, एक ऐसा स्थान जहां हर गली में जय जगन्नाथ का स्वर सुनाई देता है, जहां एक भक्त सिर्फ भगवान को नहीं बल्कि उन्हें अपना परिवार मानते हैं। यही विराजमान है जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी। लेकिन इस धाम की एक परंपरा ऐसी है जो पूरे संसार से इसे अलग बनाती है। यहाँ महाप्रसाद को कभी मना नहीं किया जाता, चाहे कोई व्रत हो, कोई पर्व हो या कोई विशेष तिथि। पूरी में महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं माना जाता, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। और यही बात एक दिन एक बड़ी लीला का कारण बन गई। दूसरी ओर पूरे संसार में एक तिथि ऐसी मानी जाती है जिसे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, एकादशी। इस दिन भक्त अन्न का त्याग करते हैं, पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और माना जाता है कि जो श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस व्रत की अधिष्ठात्री थी एकादशी देवी। एक दिन देवी अपने लोक में बैठी थी, चारों ओर उनकी महिमा का गुणगान हो रहा था। भक्त व्रत रख रहे थे, भजन कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार उठा, पूरी दुनिया मेरे नियमों का पालन करती है, लेकिन क्या पुरी में भी लोग ऐसा ही करते हैं? कुछ क्षण तक वह शांत रहीं, लेकिन फिर मन में दूसरा विचार आया, या फिर जगन्नाथ धाम के लोग मेरे व्रत को महत्व ही नहीं देते। धीरे धीरे जिज्ञासा एक अहंकार में बदलने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं स्वयं जाकर देखती हूँ कौन मेरा सम्मान करता है और कौन नहीं। अगले ही क्षण एक तेज प्रकाश उठा और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी ने अपना दिव्य स्वरूप त्याग दिया। अब वहाँ कोई तेजस्वी देवी नहीं थी, बल्कि एक साधारण वृद्ध था, झुकी हुई कमर, कांपते कदम, थका हुआ चेहरा, जिसे देखकर कोई भी उसे सामान्य यात्री समझ ले। रात का समय था, पूरी की गलियों में दीपक जल रहे थे, समुद्र की लहरें चांदनी में चमक रही थी, मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को और दिव्य बना रही थी। धीरे धीरे वृद्धा पुरी की गलियों में आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उनकी नज़र एक घर पर पड़ी। अंदर लोग बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे। वृद्धा वहीं रुक गई, उनकी आंखें फैल गई। आज एकादशी है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर ये लोग अन्न कैसे खा सकते हैं? उनके मन में हलचल शुरू हो गई। वो तुरंत उस घर के दरवाजे तक पहुंची और धीरे से दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? वृद्धा बोली, बेटा मैं एक यात्री हूँ, बहुत भूखी हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? दरवाज़ा खुला, घर के लोग तुरंत बाहर आए। अरे माता जी, आइए, अंदर आइए। उन्होंने बड़े आदर से उन्हें बैठाया। कुछ ही देर में उनके सामने प्रेम से सजा हुआ महाप्रसाद रख दिया गया। वृद्धा थाली को देखती रह गई, फिर धीरे से बोली, आज तो एकादशी है, क्या तुम लोग व्रत नहीं रखते? घर का मुखिया मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता जी व्रत का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ एक और नियम है। वृद्धा ने पूछा, कैसा नियम? मुखिया बोला, पूरी में महाप्रसाद स्वयं भगवान का स्वरूप है और भगवान को कभी मना नहीं किया जाता। यह सुनकर एकादशी देवी के मन में हलचल और बढ़ गई। उन्होंने सोचा शायद ये एक घर की बात हो, लेकिन जब वो दूसरे घर गई वहाँ भी वही उत्तर मिला। तीसरे घर, चौथे घर, हर जगह लोग एक ही बात कह रहे थे, महाप्रसाद को ठुकराना भगवान को ठुकराना है। अब देवी के मन में सवाल नहीं, क्रोध उठने लगा। उनकी आंखों का तेज बढ़ने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, ये लोग मेरे व्रत का अपमान कर रहे हैं, इनको इसका परिणाम भुगतना होगा। और तभी अचानक मंदिर की दिशा से एक तेज प्रकाश फैलने लगा। हवा मानो ठहर गई, घंटियों की ध्वनि और गहरी हो गई। वृद्धा ने पलट कर देखा और अगले ही क्षण वहां प्रकट हुए स्वयं जगन्नाथ जी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, देवी यह क्या करने जा रही हो? एकादशी देवी चौंक गई। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और बोली, प्रभु आपने देखा नहीं, आज एकादशी है, फिर भी ये लोग अन्न खा रहे हैं, ये मेरे व्रत का अपमान कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, फिर बोले, देवी यहाँ नियम थोड़ा अलग है। देवी ने तीखे स्वर में कहा, नियम तो नियम होता है प्रभु, जो उसका पालन न करे उसे दंड मिलना चाहिए। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर जगन्नाथ जी ने कहा, देवी तुम व्रत को देख रही हो, लेकिन मैं भाव को देख रहा हूँ। देवी बोली, भाव? नियम से बड़ा भाव कैसे हो सकता है? तभी जगन्नाथ जी ने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। देवी ने देखा, पूरी के वही लोग जो महाप्रसाद खा रहे थे, लेकिन अब
हर कौर के साथ उनकी आंखों में आंसू थे। वो हर निवाले से पहले प्रसाद को माथे से लगाते, फिर आंखों से और प्रेम से कहते, जय जगन्नाथ प्रभु, यह आपका प्रसाद है। जगन्नाथ जी बोले, देवी ये अन्न नहीं खा रहे हैं, ये मुझे ग्रहण कर रहे हैं। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए देवी शांत हो गए, लेकिन भीतर का अहंकार अभी बाकी था। उन्होंने कहा, फिर भी प्रभु, नियम तो टूटा है। अगर नियम ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा। अब जगन्नाथ जी के स्वर में गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, और अगर प्रेम ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मूल्य। ये शब्द देवी के हृदय में उतर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतिम बार कहा, प्रभु मैं इस अन्याय को नहीं सह सकती, इनको दंड मिलना ही चाहिए। तभी अचानक आकाश में गर्जना हुई, हवा तेज हो गई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। जगन्नाथ जी ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उनकी आवाज़ गूंज उठी, देवी तुमने भक्ति को समझे बिना निर्णय लिया, तुमने नियम को सबसे ऊपर रखा, लेकिन प्रेम को नहीं समझा। फिर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी स्तब्ध रह गई। एक तेज ऊर्जा उठी और धीरे धीरे एकादशी देवी का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे उनका स्वरूप उल्टा होने लगा, सिर नीचे पैर ऊपर, वो हवा में उल्टी लटक गए। उनकी आवाज़ कांप उठी, प्रभु यह क्या हो रहा है। जगन्नाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह दंड नहीं है देवी, यह स्मरण है। स्मरण इस बात का कि जहाँ प्रेम को समझे बिना निर्णय लिया जाता है, वहाँ दृष्टि उल्टी हो जाती है। अब देवी का अहंकार टूट चुका था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं आपके भक्तों की भक्ति को नहीं समझ सकी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा, फिर जगन्नाथ जी का स्वर नरम हुआ। उन्होंने कहा, जब तक संसार रहेगा तुम्हारा यह रूप लोगों को याद दिलाएगा कि व्रत से बड़ा प्रेम होता है। कहा जाता है आज भी पुरी में एक स्थान ऐसा है जहाँ एकादशी देवी का स्वरूप उल्टा दर्शाया जाता है, ताकि हर वक्त यह याद रखे, भगवान को केवल नियमों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भाव से पाया जाता है। अगर आप भी जगन्नाथ जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय जगन्नाथ जी।